राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अभी भी एक परंपरा ऐसी जीवित है जहां सदन में विपक्ष को बोलने की पूरी अनुमति मिलती है, लेकिन न जाने क्यों यहां तो माइक बंद कर दिया जाता है। संसद में कल राहुल गांधी ने क्यों ये आरोप लगाया, आपको इत्मीनान से बताते हैं। कल यानी 26 मार्च को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। पीएम मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सदन में मौजूद रहे। वहीं विपक्ष में भी कुछ नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं। सदन में कार्यवाही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रश्नकाल के बाद जा चुके थे। शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी सदन में नजर आए। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक नसीहत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका एक विशेष आग्रह है नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं से कि सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन में किस तरह का व्यवहार रखना, किस तरीके से सदन में बैठना है, इस गरिमा का ध्यान रखा जाए। आइए दिखाते हैं आपको ओम बिरला की वह नसीहत। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिसके बीच राहुल गांधी ने खड़े होकर जब अपनी बात कहनी चाहिए तो माइक बंद हो चुके थे। बोलने दीजिए। उन्होंने बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मैं जब भी बोलने लगता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। Let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए। मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। जी, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला जी। मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था जी। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस के 70 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात कर राहुल गांधी को बोलने नहीं देने पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी को बात रखने का मौका मिलता है या नहीं, उनकी शिकायत सुनी जाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम मिलते हैं आपसे आगे और अपडेट्स में। अपडेट्स जानने के लिए आपको जुड़े रहना है अपडेट इंडिया के साथ।